Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और आज है 7 जुलाई 2020 और आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन है ए व्यक्तिक, बी आनुभविक, सी आंतरिक, डी बाह्य। टाइम शुरू होता है, आप सभी सोच लीजिए आंसर और साथ में नोट डाउन करते रहा कीजिए। टाइम्स अप। आंसर है सी आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन है ए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, बी अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, सी विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, डी विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कि आप सभी क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं उनको एक कॉपी में नोट डाउन करते रहा कीजिए ताकि जब आपको पढ़ने का मन करे या जो भी तैयारी का जब एग्ज़ाम पास आए तो आप पेज पलटिए और सारे क्वेश्चंस आपको एक पास मिल जाएंगे। आपको बार बार कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे पढ़ाई में बहुत आसानी होती है। तो जानते हैं इसका आंसर। तो पहले काउंटडाउन शुरू हो जाता है, आप सभी सोच लीजिए आंसर क्या होगा। टाइम्स अप। आंसर है ए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। ऑप्शन है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बी है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सी है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, डी है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। इसका आंसर क्या होगा ये सोच लीजिए। टाइम्स अप। आंसर है सी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, बी है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, सी है असफलता से बचने की प्रवृत्ति, डी है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। टाइम्स अप। आंसर है डी सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ऑप्शन है ए वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी इनमें से सभी। सोच लीजिए आंसर क्या हो सकता है और ये है टाइम्स अप। आंसर है सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। बच्चे जो खुद से अनुभव करके सीखते हैं वो उनके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक बैठा रहता है, लॉन्ग लाइफ वो उनके दिमाग से कभी नहीं हटता है। इसीलिए स्वयं करके अनुभव करने की शिक्षा पे अधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है ए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी
यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। सी है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता है। डी है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। सोच लीजिए आंसर क्या होगा या आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। टाइम्स अप। आंसर है डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन है, वे चुनौतियों भरे कार्यों को पसंद करते हैं। बी है, वे हमेशा सफल होते हैं। सी है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। डी है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। काउंटडाउन शुरू है, आप सोच लीजिए कि आंसर क्या हो सकता है। टाइम्स अप। आंसर है बी, ये हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। ऑप्शन है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। बी है, सीखने का तत्परता नियम। सी है, सीखने का सादृश्यता नियम। डी है, सीखने का प्रभाव नियम। सोच लीजिए आंसर क्या हो सकता है और टाइम्स अप। आंसर है सी, सीखने का सादृश्यता नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है, ए रचनावादी, बी संज्ञानवादी, सी विकासवादी, डी व्यवहारवादी। सोच लीजिए आप सभी आंसर क्या हो सकता है। टाइम्स अप। आंसर है डी व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। ऑप्शन है, ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। बी कुल मिलाकर हानिकारक होता है। सी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ये लाभकारी होता है होगा। नेक्स्ट है डी, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो काउंटडाउन शुरू होता है, सोच लीजिए आप सभी इसका आंसर क्या हो सकता है। टाइम्स अप। आंसर है डी, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। कई बार आप वीडियोस को देख के और सोचिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, क्योंकि बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितने अधिक प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमें इसमें निपुण होते जाते हैं। हमें आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन के आंसर को सही लगाना है। ओके, तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।